मॉर्निंग। ठीक है, हम लोग इस वाले डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि ये डायग्राम पे हम ये रीड करेंगे कि ये बना किधर से है। तो अगर हम इसे सामने से देखते हैं तो कोई भी चीज़ को अगर हम सामने से देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं कि हमारा फ्रंट प्लेन होना चाहिए। अगर फ्रंट से बनाना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि फ्रंट प्लेन लेंगे। फ्रंट प्लेन यहाँ है, हमने ले लिया, स्केच एडिट कर लिया, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, स्केच एडिट किए। अब स्केच में हम लोग बनाएंगे क्या, तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती है कि बनाना क्या है, तो हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टार्ट क्या है कि देखो आप, अब ये 25 का दिया हुआ है, ऑलरेडी रेडियस में कितना दिया है 25 दे रखा है। तो हम लोग ये करेंगे कि पहले आउटर की सारी चीज़ों को हम अपने हिसाब से बना लेंगे। ये है, यहाँ से हम लोग रेडियस देंगे, डायमेंशन को दिया है तो 25 दूनी के 50 होता है, तो हम लोग 50 का डायमीटर देंगे ताकि 25 रेडियस को फुलफिल करेगा। दूसरी चीज़ ये भी सेम चीज़ें हैं, पचास दिया। अब यहाँ से हम इसको और यहाँ से इसे दोनों को मर्ज करेंगे। मर्ज किया है तो क्या है 45 प्लस 40, तो दोनों को किया तो 45 40 85 हो गया, 85 हो गया। थोड़ा सा इसको ऐसे भी करते हैं डायमेंशनिंग के टाइम पे, इसको कर देंगे 0। तो ये हमारा हो गया, फुली डिफाइंड भी हो गया। इस चीज़ से हम लोग इस चीज़ का ध्यान देंगे कि हमारा ये चीज़ बनना चाहिए। और दूसरा है कि यहाँ से इसे क्लिक कर दिए हम लोग, क्या है ये लाइन को अच्छे से डायमेंशन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये टेंजेंट लाइन है। ठीक, आप दूसरी चीज़ हम एक चीज़ और यहाँ पे करेंगे कि हमारा जो ये वाला कंपोनेंट है ये, तो ये क्या है एक्चुअली, तो ये हमारा क्या है कि ये 15 डिग्री पे झुका हुआ है। तो 15 डिग्री झुका हुआ है तो हम लोग सबसे पहला जो काम करेंगे वो ये काम करेंगे कि यहाँ से इधर चले जाएंगे, एक सेंटर लाइन एक्सेस करेंगे। जैसे ये रेफरेंस के लिए हम इस लाइन को लेते हैं, दूसरा एक लाइन और ले लेंगे। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉन्सेप्ट से इन दोनों लाइनों को लेने के बाद हम लोग एक चीज करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कितना है 15 डिग्री ऑलरेडी दे रखा है, तो 15 डिग्री हम लोग पहले तो ऐसे दे लेंगे, ये रहा। दूसरी चीज हमारा ये है कि इसको अलाइन डायमेंशन से हम लोग नाप के देंगे। तो देखो अलाइन डायमेंशन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायमेंशन नहीं रीड करेंगे। तो 45 मतलब 48 प्लस 35 हमने ले लिया दोनों का। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा सेंटर ही दिया हुआ है इतना। ठीक है, अब सेंटर दिया हुआ है तो हमें मर्ज करना है, तो हम उस हिसाब से मर्ज करेंगे ताकि हमें वो जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो अच्छे से यूज हो जाए। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हम एक सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल यहाँ के रेफरेंस में नहीं बनेगा, हमारा सर्कल यहाँ के रेफरेंस में बनेगा, जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारा कितना है 20 दे रखा है। तो 20 है तो डायमीटर में अगर इसे लेंगे तो 40 लेना पड़ेगा। हमारी मजबूरी ये है कि हमारा ये 40 होगा। अब देखिए कि दूसरी चीज क्या है कि हम लोग इससे एक लाइन को बनाएंगे जो इससे कनेक्ट होना चाहिए। अब इन दोनों लाइनों में क्या करना है कि हमें इसको ऑलरेडी टेंजेंट कर देना है। टेंजेंट हो गया, और इधर से भी कंट्रोल करके सेलेक्ट करने के बाद ये हमारा टेंजेंट होना चाहिए, दोनों टेंजेंट हो गया। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि हमारा ये जो लाइन है ये टेंजेंट होना चाहिए। अब देखिए दूसरी चीज क्या है कि हम लोग अब यहाँ पे आते हैं, ये लाइन ऐसा है कि ये तो टोटल अगर इसके हिसाब से बनाएंगे तो ये, तो यहाँ पे ये 15 डिग्री है, तो ये इसके हिसाब से ये 90 का जाना चाहिए क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर जाना जाएगा।
तो हम लोग स्मार्ट डायमेंशन से जाने के बाद इसको कर देंगे कितने का, तो 90 डिग्री कर देंगे। 90 डिग्री किया। अब देखिए ये इसके पैरेलल कॉन्सेप्ट को रीड करेगा जो इसके हिसाब से है, यानी कि इसके हिसाब से जो चीजें रहती है उसके हिसाब से ये ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है। अब देखिए जब हमारा ये है, हमारा जो सेंटर है, जैसे ये है, ये तो हमारा सेंटर के हिसाब से है, हम इसको बनाए नहीं बनाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम लोग, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा मेंटेन करके रखना है, तो हम इस जो अभी लाइन बनाए थे इससे अगर करेंगे तो वो दिक्कत करेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो टेंजेंट है, जैसे ये आर्क हमारा क्या है, यहाँ से टेंजेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इसके हिसाब से ये पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। तो हम पैरेलल किसके हिसाब से करेंगे, ये इसको कितना करना पड़ेगा, 90। अब ये हमारा इसके हिसाब से ये पूरी तरीके से परफेक्ट बैठ रहा है। अब परफेक्ट ये बैठा है तो हम लोग फिर दोबारा अगर लाइन बनाते हैं तो हम लोग ऐसा लाइन बनाएंगे, इसके पैरेलल। अब ये जैसे है और ये दोनों है, दोनों को सेलेक्ट कर दिया, तो हम लोग क्या है, इसको पैरेलल अगर दबा देंगे तो ये दोनों क्या है, पैरेलल हो जाएगी लाइन। ठीक है, तो उसके बाद अब हम अगर इसमें डिस्टेंस देंगे तो डिस्टेंस, इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, पैरेलल डिस्टेंस देना है तो कितना दिया है, 35, तो 35 दे दिया। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से इसने यूज किया हुआ है। आ रही है बात समझ में। अब देखिए अब इसमें समस्या कहाँ पे खड़ी होगी कि हम इसको क्या करेंगे, इधर से ट्रिम कर देंगे। ट्रिम किया। अब इसका जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, इसका एक रियल डिस्टेंस है। रियल डिस्टेंस इसमें कितना दिया है, 45 का ऑलरेडी दे रखा है, तो यानी ये डिस्टेंस इस जगह पे मेंटेन होगा। अब ये चीजें यहाँ पे मेंटेन हो रही है तो हमारा ये कॉन्सेप्ट इतना मतलब सही आ रहा है कि हमारी इस चीज को मेंटेन किया हमने। अब कुछ नहीं करेंगे, सीधा हम यहाँ पे आर्क का यूज करेंगे, ये हमारा फुल्ली कांस्टेंट है डायग्राम यहाँ से। अब इसे हम कंट्रोल क्लिक करके इसको हम टेंजेंट दे देंगे और उसके बाद हम यहाँ से इसका रेडियस दे देंगे, जितना भी रेडियस है, 100 है, 100 हम दे देंगे। ये चीज हमारा आ गया। इस तरह से हम इस डायग्राम को बना लिया। अब जो चीज हमें सेलेक्ट करना है उसको हम हटा देंगे, जिसको भी हमें हटाना है हटा देंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक हट गई सारी चीजें। अब इसको भी हटा देंगे, इसका कोई काम नहीं है, इसको भी हटा दिया जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हटा दीजिए, कोई समस्या नहीं है, हमारा डायग्राम बन चुका है। उसके बाद अब दो पोर्शन है। अब जैसे इस तरह के कंपोनेंट में ये चीजें हम अगर इसमें बना देंगे तो हमारे लिए फायदा ये हो जाता है कि वो चीजें काउंट हो जाती हैं। तो देखो आप यहाँ से हम लोग इसको बनाएंगे, ज्यादा ज्यादा चीजों को मेंटेन करके चलेंगे। डायमेंशन को दिया हमने कितने का है, तो छोटा वाला 27 डायमीटर दिया हुआ है, ऑलरेडी हम 27 डायमीटर देंगे। अब ये है, इसको भी हम ऊपर कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम यहाँ से इसको डायमेंशन को मैनेज करेंगे, इसके हिसाब से दे देंगे ताकि ये हमारा 0 होना चाहिए। और दूसरा चीज क्या है कि इसको है ये भी 27 होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज बीच का जो गैप है यहाँ पे हमने मेंटेन किया, बीच का गैप 40 है तो 40 को मेंटेन किया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से पूरी तरीके से रेडी हो चुका है।
ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं, वो 48 सेंटर का है, यहाँ का नहीं है। ठीक है, तो हेलो, हाँ, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से इन सब चीज़ों को मेंटेन कर दिए। अब दूसरा चीज़ है कि हम लोग इस जगह से इसको क्लिक कर दिए, नेक्स्ट, फिर से इसको लिया हमने, यहाँ से इसको हमने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। ये सारी चीज़ें मेंटेन हो गई। स्मार्ट डायमेंशन देना है तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो ये हमारा डायग्राम क्या है, फुल्ली कांस्टेंट हो चुका है, पूरी तरीके से सारी चीजें ग्रीन हो चुकी हैं। ठीक, तो ये डायग्राम हमारा क्या है, फुल्ली डिफाइन हो चुका है। हमारा कोई भी एरर्स नहीं है इस डायग्राम के बीच में। हमारा डायग्राम टोटल बन चुका है। यहाँ से एग्जिट करेंगे, एग्जिट किए उसके बाद एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड किया, एकदम स्मूथ एक्सट्रूड हुआ है। इसको क्या करेंगे, मिड प्लेन पे लेके हम लोग कर देंगे एक्सट्रूड, ताकि हमें वो चीज़ बहुत आसानी से हो जाए। इधर 40 दिया है तो हम लोग 40 का एक्सट्रूड कर सकते हैं, 20 इधर और 20 उस साइड, अपोजिट साइड में। अगर मान लीजिए कि हम ब्लाइंड कर रहे हैं एक ही साइड, तो ये 40 आ रहा है, हम लोग इसको मिड करके दोनों साइड एक्सट्रूड करेंगे, ताकि हमारा जो दूसरा कंपोनेंट रहेगा एक्स्ट्रा प्लेन नहीं लेना पड़ेगा, और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ही कारीगर साबित होने वाली है। ठीक है, हमने ये चीज़ बना लिया, एक ही पोर्शन में कंप्लीट हो गया डायग्राम हमारा। दूसरा ये है कि अब हम लोग को यहाँ पे जो चीज़ें बनानी है ऊपर का ये वाला पोर्शन, तो ये वाला पोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो ये वाला पोर्शन के लिए हम सबसे पहले हम मिड प्लेन ही लेंगे। फ्रंट का ले लिया हमने, उसी प्लेन पे बना लेते हैं, क्योंकि डायग्राम हमें आसान है बनाना। हम यहाँ से लिए, इसको कर दिए नॉर्मल, बनाया हमने सेम चीज़। अब उसमें जो ध्यान देंगे कि हमें बनाना क्या है, तो सिर्फ ये छोटा सा पार्ट बनाना है। इस छोटे से पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग रेफरेंस लाइन लेंगे, सेंटर लाइन बोलते हैं इसे। यहाँ से हमने एक रेफरेंस इधर ले लिया, दूसरा सेंटर लाइन हम लोग यहाँ से एक लेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, सेम प्रोसीजर फिर से करना पड़ेगा। ये 15 डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री हुआ। उसके बाद यहाँ से ये अलाइन डायमेंशन में दोनों का 48 प्लस 35 ये दिए। हमें इतना ही चाहिए रहता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए रहेगा। क्यों, क्योंकि हम सर्कल बनाएंगे, नो डाउट सर्कल बनाया। अब सर्कल के लिए हम लोग डायमेंशन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये रहा हमारा डायमेंशन। तो ये 40 दे दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, ये हमारी ऑलरेडी बनाई गई है लाइन, तो इसको कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से कन्वर्ट इंटिटी करके यूज कर ले रहे हैं हम। इसको ले लिया और इसको, दोनों को ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों लाइन है, इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड से यूज करके इसको एक्सटेंड करेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, उसके बाद इस लाइन को अगर हम ऑफसेट मारते हैं, क्या है ऑफसेट, अगर ऑफसेट का यूज करेंगे तो यहाँ पे ऑफसेट कमांड यहाँ पे है। ये एक साइड हो रहा है, इसको रिवर्स साइड कर देंगे। दूसरी बात 40 दिया हुआ है तो 40 ले लो, ये हो गया ऑफसेट कमांड। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, ट्रिम का यूज करना है। ठीक है, तो ये हमारा कंपोनेंट बन गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा और सर्कल बना देंगे, वहाँ पे वो 16 डाया का है, 16 डाया हमने दे दिया, सर्कल बन गया हमारा। ये पूरा पोर्शन बन गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, एग्जिट कर लिए, एग्जिट कर लिए। सेंटर लाइन बनाने से एक ही फायदा होता है कि बीच में उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं काम करेगा। और ये हमारा, अब इसमें क्या है, कितना लेना है, तो 16 का लेना है।
अब फिर ये भी मिडिल में रहेगा तो मिडिल प्लेन पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से ओके कर देंगे। ओके कर दिया, ये दोनों 16 पे इस हिसाब से बन के हमारा डायग्राम रेडी हो चुका है। हमारा डायग्राम ऐसा दिख रहा है। अब बस इसमें एक काम करना है, यहाँ पे एक होल मारना है और ऊपर। तो यहाँ पे एक होल करने के लिए फ्रंट का प्लेन ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जाके एक छोटा सा होल कर देंगे। कितने का है? 12.5 डाया का है। होल किया, एग्जिट किया। होल करने के लिए एक्सट्रूड कट करेंगे। सबसे आसान एक्सट्रूड कट में ये होता है कि थ्रू ऑल बोथ साइड, दोनों साइड कट जाएगा। ओके कर देंगे, दोनों साइड कट गया। उसके बाद अब बेटा हम लोग जो सबसे बड़ी जो चीज़ों को ध्यान देंगे ये होता है स्ट्रेट कटिंग होती है इस तरह से। तो हम लोग क्या है, टॉप प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कट करना है तो टॉप प्लेन ही हम सेलेक्ट करेंगे ताकि कंपोनेंट फ्रंट व्यू से बनाया हमने। तो टॉप प्लेन सेलेक्ट किया, ठीक। स्केच में जाके ओके कर दिया। अब ये है हमारा नॉर्मल लिए। अब इसमें कटिंग करना है तो जिस चीज़ का ध्यान देना है सबसे पहले तो हम वो चीज़ को समझेंगे कि क्या ध्यान देने की बात है। तो ध्यान देने की बात ये है कि ये पूरा सेंटर लाइन पे अटैच है, यानी कि ये यहाँ से 25 का ही सिर्फ सर्कल का डिफरेंस आना चाहिए इस सेंटर से। तो हम लोग जो सर्कल रेक्टेंगल बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे ताकि ये आउट हो जाएगा आसानी से। अब देखिए हम सेंटर पॉइंट हमारा सेम है क्योंकि हमने सर्कल पे बना रखा है। अब देखिए 45 ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें से 25 को माइनस करना। 25 माइनस 45 माइनस 25 ये मेन लाइन है। उसके बाद इसका डिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है, तो डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है। बीच का लेंथ 16 दे रखा है यहाँ पे यानी कि जो बीच का गैप है वो 16 का है, 16 का है। उसके बाद इसका जो गैप है 12 दिया होगा, बन गया। उसके बाद हमें बढ़ाना रहेगा तो हम चाहे जैसे करके बढ़ा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है, यही चीज इसमें सेट करना था। ये वाली लेंथ सेट नहीं करना है, ये बस इतना ध्यान रखना है इससे बड़ा होना चाहिए, बस एक ही चीज का ध्यान होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ज्यादा लेंथ नहीं काउंट होता है। अब जैसे ये है हमारा बना यहाँ पे है, हम एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड में दो तरफ से है, थ्रू ऑल बोथ, दोनों साइड कर देंगे और ये डायग्राम हो जाएगा हमारा फाइनल। तो ये डायग्राम हमारा इस तरह से बनेगा और जब भी हम इसे हम हाईलाइट करेंगे आइसोमेट्रिक टाइप का तो ये डायग्राम हमारा इस तरह से शो होगा। जो डायग्राम को अगर दिखाया गया है तो थोड़ा सा ऐसे करके दिखाया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डायग्राम को अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि अगर हमें डायग्राम बनाना है तो हम चीज़ों को मर्ज करके ठीक है। तो इस तरह से हमारा डायमेंशंस अच्छे से हो जाएगा। कुछ दूसरा कलर अगर देना है तो हम लोग यहाँ से दे सकते हैं। निकिल है, कॉपर है, ब्रास, जिंक, रबर, पेंटेड चाहिए तो ऐसा उठा के इधर सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा तरीका। तो ओके कर दिया हमने, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हमारा डायग्राम बन गया।